ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने सिंपल करने की कोशिश की। सबसे पहले मतलब पाई/2 को हटाया, बाहर टैन था तो टैन पाई/2 माइनस थीटा को मैंने कॉट ऑफ थीटा लिखा। फिर अंदर कुछ नहीं जम रहा था, कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था, इसलिए अंदर वाले को थीटा लिखा। पर क्योंकि कॉस थीटा निगेटिव है, मतलब थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन ले लिया कि लेट थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, और फिर आगे बढ़े। श्लोक आपकी मेथड क्या बताती है बताइए। हाँ, अब आपकी मेथड। हाँ हाँ हाँ, मतलब तो क्या लिखेगा बोल। अगर मेरा क्वेश्चन है टैन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ -2/7 माइनस पाई/2, हाँ तो क्या लिखेगा। हाँ, एक सेकंड हळूहळू जाशील। हाँ, ओके, मतलब टैन ऑफ पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 2/7, करेक्ट। आगे। ओके, अंदर जो ब्रैकेट में है वो, ओके ओके, मतलब वही किया जो मैंने किया। आगे ट्रायंगल ड्रॉ करना ही पड़ता है, चलेगा, ये भी चलेगा। मतलब उसने फॉर्मूलाज यूज़ किए। फर्स्ट फार्मूला यूज़ किया उसने कि कॉस इनवर्स ऑफ थीटा माइनस थीटा इज सेम एज पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा, ये एक यूज़ किया। सेकेंड यूज़ किया कि पाई/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा, चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। अगर फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है मेरे जैसे बंदे को तो ये भी चल सकता है। ठीक है, इसमें मैंने फॉर्मूला कोई भी यूज़ नहीं किया हुआ है, सिर्फ पाई/2 माइनस थीटा का जो 10th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला था वही यूज़ किया है। भरत, आज मैं लेट चल रही हूँ, फिर भी तू भी लेट चल रहा है। नहीं, गलत है, नहीं, कल ही मैंने डाटा था, राइट। 6:32 के स्टैंडर्ड टाइम करके रखा है क्या? थोड़ा 10 मिनट पहले है ना, इतना 6:32 तो कहा था, तो 10 मिनट पहले। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं प्लीज़? फाइनल सॉल्यूशन ही है। कल का दिन क्लास टाइम में चेंजेस है। कल का एक दिन 6 बजे क्लास नहीं, कल का एक दिन 10:30 बजे क्लास है। ठीक है, कल का एक दिन मुझे एडजस्ट कीजिए प्लीज़। कल किसी को प्रॉब्लम है 10:30 बजे? एक दिन। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ओके, अब आप मेरे साथ लिखेंगे। फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x इंटू cot इनवर्स ऑफ -x। कैसे ढूंढोगे? रेंज ढूंढना है आपको। तो सबसे पहले कुछ सूझ ही नहीं रहा है तो क्यों ना cot इनवर्स ऑफ x को थीटा पकड़े, मतलब cot थीटा कितना आएगा? x आएगा। उत्कर्ष और सोहम, एंट्री टाइम क्या है? 6:33। कल से मैं 6:20 की बाद एंट्री नहीं दूंगी। ये x है, ये 1 है, तो ये अंडर रूट कितना आएगा? 1 + x² आएगा। और फिर से तू जैसे बोल रहा है कॉट इनवर्स ऑफ -x का फॉर्मूला यूज़ कर दे, तो ये आएगा पाई माइनस वॉट, कॉट इनवर्स ऑफ x आएगा ना। पर ये क्वेश्चन सही है क्या? प्रोडक्ट ही है क्या? अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और क्यों फ़ायदा नहीं होगा इसका? नहीं, इसको मैं पाई माइनस थीटा लिख सकती हूँ ना, तो मेरा y क्या आएगा? वो आएगा थीटा इंटू पाई माइनस थीटा। क्या मैं करेक्ट हूँ? मतलब कितना आएगा?
पाई थीटा माइनस थीटा स्क्वायर, जब मैं कॉट इनवर्स ऑफ एक्स को थीटा बोलती हूँ तो थीटा के लिए कोई यही नहीं रहता है ना, मतलब कुछ भी ले सकता है वो रियल नंबर्स। ट्राई कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। सो माइनस वाई कितना होगा, थीटा स्क्वायर माइनस पाई थीटा। मैं पाई स्क्वायर बाई 4 ऐड करती हूँ दोनों साइड को, तो क्या मिलेगा, मतलब मुझे क्या मिलने वाला है, अब मैं स्क्वायर रूट ले लेती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा थीटा की वैल्यू, पर क्योंकि ये रूट में है, मतलब पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब y माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 मस्ट बी लेस देन 0, मतलब क्या आएगा, y मस्ट बी लेस देन पाई स्क्वायर बाई 4, मतलब कितना आता है, रेंज कितना आ जाता है आपका, माइनस इन्फिनिटी टू पाई स्क्वायर बाई 4। क्या ऐसा कोई आंसर है? अच्छा 0 है, हाँ भाई कहीं तो भी स्क्वायर है ना, कहाँ पे है, ओ भाई लोग एंट्री टाइम क्या है मेरे क्लास का, जा रहे ढंग से गाड़ियाँ लगाते ही नहीं तो क्या ही कर सकते हैं। एक मिनिट, पाई स्क्वेअर बाय 4 आहे पण वायला कुठे स्क्वेअर आहे, पण मग वाई पॉझिटिव्ह है, ये कुठून येत है, हाँ वाई पॉजिटिव है क्योंकि वाई परफेक्ट स्क्वायर में जा रहा है ना, मतलब यहाँ पे पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए पॉजिटिव है, हाँ तो वही तो मैंने लिया। लिख लीजिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जब थीटा स्क्वायर क्वाड्रेटिक में तो उसको उसको मुझे थीटा लाना है ना, इसलिए मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो करना पड़ेगा। राइट डाउन, बताती हूँ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब इन्फिनिटी क्यों नहीं लिया है, माइनस इन्फिनिटी बताते हैं बाद में, याद नहीं रहता है मुझे, ठीक है भेज देती हूँ। उन्होंने ना बहुत ट्रिक यूज़ किया, उन्होंने क्या यूज़ किया बताते हैं, वाई क्या है आपका, काय पाय मायनस एट होतं का पाय बाय 2, तर ठीक आहे, ठीक आहे पाय मायनस एट असू दे, मला काही फरक पडत नाही, पण त्याच्यानी पण तो पॉझिटिव्ह होणार है। ओके उन्होंने और ट्रिक किया है, उन्होंने क्या किया वो बताते हैं। वाई है क्या है, वाई क्या है था आपका, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इंटू कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो इसे आप लिख सकते हो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इंटू पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, क्या ये करेक्ट है, राइट, बट मेरे पास ए एम क्या होता है, ग्रेटर देन की लेस देन जी एम, बताओ अरिथमेटिक मीन ग्रेटर होता है कि लेस देन होता है, ग्रेटर होता है। सो इसका मतलब अगर एक मेंबर है कॉट इनवर्स ऑफ एक्स और दूसरा है पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये कैसे जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इंटू पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, क्या आप मानते हो ये बात। सो यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा पाई बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू वॉट, वाई रूट वाई, सिंपली, क्या मैं करेक्ट हूँ, मतलब मेरा वाई स्क्वायर क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2, राइट, और जब मैं एम जी एम यूज़ कर रही हूँ तो वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 के लिए यूज़ कर रही हूँ, मतलब यहाँ पे रूट वाई कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0, मतलब वाई कैसा आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, खत्म, ठीक है, पर वो सूझना चाहिए उस टाइम पे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर जल्दी आ जाता है, जब थीटा स्क्वायर और पाई थीटा आया तब मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया,
ठीक है. नेक्स्ट वन, इफ अल्फा इज ओनली रियल रूट. आई होप सबके बेंचेस प्रैक्टिस बुक्स है, और नहीं है तो मे गॉड ब्लेस यू. ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस वन, बी लेस देन सी, then find value of tan inverse of alpha plus tan inverse of alpha inverse. ये एक ही रियल रूट है इसका. तो क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन कर ले पहले, देखते हैं उससे कुछ मिलेगा क्या. मुझे नहीं पता, मैं भी आपके जैसे ब्लैंक स्पेस चल रही हूँ. लास्ट में कितना आएगा ये, तो यहाँ कितना आएगा 1 माइनस सी प्लस अल्फा बीटा अल्फा बी माइनस अल्फा स्क्वायर. और भाई ये बंधु कौन है, 0 है. क्योंकि अल्फा उसका रूट है. पर इन सब से मुझे क्या ही मिलेगा. ठीक है, चलो जो मिला है वो तो मैं लिख के लूँ. और फिर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस अल्फा एक्स प्लस सी माइनस अल्फा बी प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट. क्या मैं करेक्ट हूँ, और क्या मिल सकता है. मुझे tan ऑफ अल्फा की ओर बढ़ना है. अच्छा एक मिनट, और एक चीज़ हो सकती है कि इसका एक ही रियल रूट है, मतलब ये ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ, और ये आपका अल्फा है. उसका कुछ फ़ायदा होता है क्या, देखते हैं. सपोज मैं एफ एक्स लेती हूँ, एक्स क्यूब माइनस क्या था वो, बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस वन. वॉट विल बी एफ ऑफ वन, है 1 प्लस बी प्लस सी प्लस वन, मतलब 2 प्लस बी प्लस सी. वॉट विल बी एफ ऑफ 0, जो कि ग्रेटर देन 0 है. वॉट इज एफ ऑफ -1, -1 प्लस बी माइनस सी प्लस वन, मतलब बी माइनस सी. पर यार कुछ दिया था, बी लेस देन सी दिया है, मतलब ये लेस देन 0 है ना. मतलब अब ध्यान से, अब मतलब -1 को उसकी वैल्यू निगेटिव है कुछ तो भी, फिर 0 को, ये ग्राफ भी गलत हो गया. क्यों गलत हुआ, ध्यान से. ग्राफ में -1 को, जब -1 होता है तो कुछ निगेटिव वैल्यू ले रहा है ग्राफ, जब +1 होता है तो कुछ पॉजिटिव ले रहा है ना. 1 ले रहा था ना वो, मतलब ग्राफ ऐसा जाएगा. मतलब ये आपका अल्फा है, ये बात समझ में, रूट बीच में है. सो आप अल्फा के लिए क्या लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज -1 लेस देन अल्फा लेस देन 1 लेस देन 0. मिल गई रेंज अल्फा की. सो नाउ व्हाट विल बी tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ अल्फा इनवर्स. इसे मैं लिख सकती हूँ tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अल्फा. और कुछ फॉर्मूलाज है आपके पास, कंडीशंस है ना. ये पहले ये कॉट इनवर्स ऑफ अल्फा आता है कि डायरेक्ट, अल्फा निगेटिव है तो क्या कंडीशन है बताओ, सबके लिए है. अरे आपको पता, मुझे थोड़ी पता आपके फॉर्मूलाज.
tan inverse of 1 upon x is cot inverse of x if x is greater than 0 and it is minus pi plus cot इनवर्स ऑफ अल्फा क्योंकि अल्फा निगेटिव है इसलिए सो ये कितना आएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस कॉट इनवर्स ऑफ अल्फा मतलब कितना आएगा माइनस पाई प्लस पाई बाई टू मतलब कितना आता है माइनस पाई बाई टू खतरनाक था सिर्फ दो फॉर्मूलाज यूज़ किए क्या यूज़ किया फर्स्ट थिंग मैंने यूज़ किया कि tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस कॉट इनवर्स ऑफ अल्फा जो है वो पाई बाई टू होता है ये एक यूज़ किया और सेकेंड यूज़ किया कि भाई tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स अगर हाँ अगर x लेस देन 0 है तो हाँ सॉरी ठीक है तो फॉर्मूलाज ढंग से यूज़ करो मतलब आपका करेक्ट सॉल्यूशन कहाँ लाई करेगा यहाँ पे फिगर्स ड्रॉ करो यहीं से शुरू करेंगे ऑब्वियसली जो करेक्ट है उतना ही लिखेंगे बाकी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ईजी है काफ़ी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको इफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 इज पाई बाई टू फाइंड एक्स हाँ वी नो दैट मिला ना कॉट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स कितना है पाई बाई टू है सो दिस इम्प्लाइज वॉट एक्स इज इक्वल टू 3 खत्म मतलब कुछ कुछ इजी क्वेश्चंस भी चल रहे हैं नेक्स्ट इसी पे बेस्ड है साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 फाइंड एक्स क्या करोगे साइन इनवर्स को शिफ्ट कर दो साइन को शिफ्ट करो करेक्ट ना तो फिर से पाई बाई टू आ गया बट साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स कितना था पाई बाई टू मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए मतलब एक्स कितना होना चाहिए आपका 1/5 कुछ कुछ इजी है एक सिंगल फॉर्मूला पे चल रहे हैं नेक्स्ट वन सॉल्व द फॉलोइंग मतलब एक्स की वैल्यू ढूंढनी है 2 cos इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 11 पाई बाई 6 अब कैसे करोगे स्प्लिट करेंगे मतलब हम लिखेंगे cos इनवर्स ऑफ एक्स आप थोड़ा ध्यान दीजिए ये आपके दोस्तों के पास कि जो थोड़ा बहुत सॉल्विंग कर रहे हैं ना अलग अलग बुक से उनके लिए काफ़ी इजी हो रहा है ये उनको IQ आ चुका है कि करना क्या है अब इसे हम क्या लिखेंगे पाई बाई टू लिखेंगे मतलब क्या आएगा cos इनवर्स ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू इज इक्वल टू 11 पाई बाई 6 मतलब cos इनवर्स ऑफ एक्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ 11 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई टू मतलब कितना लिख सकती हूँ मैं 22 माइनस 6 मतलब 16 पाई बाई 12 ऐसा कुछ 4 पाई बाई 3 मतलब cos की x की वैल्यू कितनी है cos ऑफ 4 पाई बाई 3 क्या हम ये निकाल सकते हैं शायद हाँ ये cos ऑफ कितना है 64 240 है हाँ मतलब ये cos ऑफ कितना है 180 प्लस 60 है मतलब ये कितना आएगा माइनस cos ऑफ 60 मतलब कितना आएगा माइनस हाफ गुड धीरज मुझे 2 मिनट लग रहे हैं माइनस हाफ तक पहुंचने के लिए गुड स्पीड इजी था काय वरचं बघायचं हे काय बघायचं भाऊ म्हणजे जे सिंगल फॉर्म्युला चाललंय ते पण आता दाखवायचं काय तुम्हाला इजी है काफी
ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से थोड़ा खतरनाक है. फाइंड द एग्जॉस्टिव सेट ऑफ अल्फा फॉर विच अल्फा माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 3x is equal to 2 tan inverse of 3x plus cos inverse of x root 3 plus sin inverse of x root 3 may have solution. क्या है? इट्स ओके, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, मुझे लगा क्या हुआ. सबसे पहले साइन और कॉस के आगे जो भी बंदा है वो बंदा कैसा होता है? हमेशा -1 और 1 के बीच में होना चाहिए. क्या मैं करेक्ट हूँ? तभी तो कॉस और साइन आप डिफाइन करोगे. मतलब एक्स किसके बीच में लाई कर रहा है? ये हम याद रखेंगे. हाँ, ओके. अब फिर से क्वेश्चन की ओर बढ़ते. तो क्वेश्चन क्या है? अल्फा माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 3x, इसे भी शिफ्ट कर दूँ, प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ 3x. यार ये दो बंदे मिलके क्या करेंगे? π/2 हो जाएगा. यहाँ पे भी एक कम हो जाएगा. मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ इसको tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस π/2 प्लस π/2 मतलब प्लस पाई लिख सकती हूँ. क्या ये करेक्ट है? अब हो गया. क्या हो गया? अरे क्या हो गया मैम? आप हो गया बोल रहे हो, हम हो गया थोड़ी करेंगे. हो गया, क्योंकि x कैसा है? 1/√3 और -1/√3 के बीच में. तो 3x से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? √3 माइनस √3. अब क्या करते हैं? tan इनवर्स ऑफ 3x ले लेते हैं. तो tan इनवर्स ऑफ √3 tan इनवर्स ऑफ -√3 कितना है उसका? π/6 है क्या? π/3 है. तो ऑब्वियसली यहाँ -π/3 है. और अब क्या बचा बच्चों? क्या ऐड करूंगी मैं? पाई -π/3 प्लस पाई π/3 प्लस पाई. मतलब कितना आएगा ये? 2π/3 लेस देन अल्फा लेस देन 4π/3. डन. इजी. ठीक है, कुछ नहीं था. यस, प्लीज लिखिए, राइट डाउन. और क्वेश्चन है cos इनवर्स ऑफ √x इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ √x. दिखने में डेंजर दिखता है पर है इजी. चलेगा चलेगा. मैंने ऐसे लिखा, राइट? तो cos इनवर्स को इसे डाल दूं. करेक्ट हूँ भाई? मतलब cos इनवर्स √x इज ग्रेटर देन क्या आएगा? cos कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग के डिक्रीजिंग. मतलब √x कैसा होगा? लेस देन cos ऑफ π/4. यहाँ पे ट्रिक है, ठीक है? मतलब √x कैसा होगा? हाँ, सो √x इज लेस देन व्हाट? cos π/4 की वैल्यू 1/√2. सो x इज लेस देन क्या आएगा? 1/4. क्या -1/4 भी लेना चाहिए मुझे? नहीं, √x है ना, मतलब x हमेशा पॉजिटिव है. ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा? 1/2. एंड वी आर डन. नेक्स्ट वाला काफ़ी इजी है, सेम पैटर्न है. क्या है नेक्स्ट वाले में? tan इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन cot इनवर्स ऑफ x. फिर से वही करोगे. क्या करोगे? tan इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन व्हाट? वेरी गुड. मतलब क्या आएगा? 2 tan इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन π/2. मतलब tan इनवर्स ऑफ x कैसा आएगा? ग्रेटर देन π/4. x इंक्रीजिंग, tan इंक्रीजिंग फंक्शन है. मतलब इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या? मतलब x कैसा आएगा? ग्रेटर देन 1.
काफ़ी इजी था दोनों भी क्वेश्चंस, एक ही पैटर्न पे चले। चलिए चलिए प्लीज़ स्पीड अप करिए, मुझे आज लास्ट एक्सरसाइज भी डिस्कस करने की इच्छा रखती हूँ। हाँ, एक एक एक्सरसाइज पे एक एक दिन नहीं गवा सकते क्योंकि टेक्स्ट बुक अभी तक डिस्कस करना है भाई। टेक्स्ट बुक सॉल्विंग शुरू कर दिया आप लोगों ने? इनवर्स, मिसलिनियस, अच्छा आज मिसलिनियस पूरी कर रहे हो, कुछ लोग आपके आगे चल रहे हैं, मिसलिनियस भी ख़त्म करने में है। तनिष्का हम कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है, नॉट इन द सीन। मतलब बोला ना नॉट इन द सीन। संस्कार काय आपण चॅप्टर उघडलाय का? अरे वा, रोज त्याचं दर्शन घेतो का? काही विषय आहे का? आज डे क्या है? थर्सडे। कल से लेके सैटरडे तक कभी भी आप चैप्टर सबमिट कर सकते हो, मतलब फ्राइडे या सैटरडे 2 दिन। संडे को सेशन है ना 4 घंटे का, माझंच मैथ सेशन लेने वाली हूँ। मेडिटेशन सेशन है, मेडिटेशन ऑन मैट्रिसेस एंड पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा तेही म्हणावं लागतं का? ओके एवरीबडी गेट बैक हियर। चलिए, इफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के ब्रैकेट स्क्वायर्स, गर्ल्स पागल तो नहीं हो चुकी हो, इज इक्वल टू ए पाई स्क्वायर, फाइंड द रेंज ऑफ ए। सीधा सीधा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या आएगा? हाँ हाँ, पहला ये आएगा, अब इसकी जगह पे पाई बाई 2 आ जाएगा, और मैं कॉस इनवर्स को ऐसे लिखूँ पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ताकि एक वेरिएबल में आ जाए। मतलब क्या आएगा ये? 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू ए 2 ए पाई। क्या मैं करेक्ट हूँ? ये साइड आके कटिंग हुआ, तो अब क्या ही कर सकते हैं हम? नहीं, 2 साइन कसं कट होणार रे मानी माऊ? पाई बाई 2 प्लस 2 ए पाई ऐसा आएगा। क्या मैं करेक्ट हूँ? मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स कितना आएगा? पाई बाई 4 प्लस ए पाई आएगा। और अब तो पाई गया ना एक बाहर, पाई बाई 2। ये नजर आटी की दुर्घटना घटेगी यहाँ पे। हाँ, अब क्या? साइन इनवर्स ऑफ एक्स किसके बीच में लाई करता है भाई? बस फिर क्या है, डाल दो उसमें। काय साइन मल्टिप्लाय करतो? काय म्हणतो काय माहिती, कधी कधी तू पण जाऊन दे, तू सगळं वेगळंच म्हणत असतोस। ए पाई किसके बीच में लाई करेगा? मतलब ए किसके बीच में लाई करेगा? एम आई डन? रेंज आ गई एक ही, लिख लीजिए, इजी था। हाँ, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं प्लीज? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। पर हमारे पास फॉर्मूला है ना, क्या फॉर्मूला है? साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा इज पाई बाई 2। मतलब ये दोनों एंगल्स कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए। क्या आप मानते हो ये बात? तो थोड़ा बहुत सॉल्विंग करते हैं। कैसे करते हैं? मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स इज 1।
अब कैसे सॉल्व करोगे? मॉड का क्वेश्चन आ गया है, बोल। पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों पे ये जीरोस होते हैं, राइट। अब लाइन के इस पार मॉड ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू कितनी है बताओ तो? 2 माइनस एक्स है। और मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है वो भी बताइए, तो 3 माइनस एक्स ही आएगी, क्योंकि x लेस देन 2 है, मतलब x लेस देन 3 है, मतलब 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब उसका मॉड वही आएगा। यहाँ बीच वाले सेक्शन में मॉड ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू कितनी आती है, तो x माइनस 2, क्योंकि x ग्रेटर देन 2 है खुद इसलिए। मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आती है, फिर से 3 माइनस एक्स ही आती है। और इस लास्ट वाले सेक्शन में मॉड ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू कितनी आती है, तो ये आएगी x माइनस 2, और मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस 3। वेरी गुड। सो फर्स्ट केस लेंगे, केस 1, x इज लेस देन 2। सो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, 2 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। मतलब क्या बनेगा, 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 1। मतलब क्या बनेगा, 2x इज इक्वल टू 4। मतलब x की वैल्यू कितनी आती है, 2। एक पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। केस 2 लेते हैं। केस 2 में 2 लेस देन एक्स लेस देन 3, ये इनइक्वालिटी में हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, x माइनस 2 प्लस 3 माइनस एक्स इज 1, सो 1 इज इक्वल टू 1। सो ट्रू फॉर वॉट, ऑल x। इक्वालिटी आ गई, मतलब ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू वॉट, 2 to 3। क्या मैं करेक्ट हूँ? अब केस 3 लेते हैं। केस 3 में क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 3 है, मतलब मॉड की वैल्यू क्या आती है, x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 कितना आता है ये, 1। मतलब 2x माइनस 5 कितना आता है, 1। मतलब 2x की वैल्यू कितनी आती है, 6। मतलब x की वैल्यू कितनी आती है, 3। यार ये एक सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन और ये एक सॉल्यूशन, सबको कोलाज करोगे तो आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 2 3। ये आपका सॉल्यूशन है। ये आपको आई होप रिकॉल हो रहा है कि मॉड के क्वेश्चंस हमने इस तरह से सॉल्व किए। अच्छे से लिख लीजिए, मैं 2 मिनट सच में दे रही हूँ क्योंकि ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/8 इज इक्वल टू π/4। करेक्ट। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला क्या है बता। सिर्फ 3 बच्चे जो मुझसे बात कर रहे हैं, एक खुशी है, एक ये धीरज है और एक श्लोक है। बाकी सब आउट ऑफ कवरेज एरिया चल रहे हैं। 2-4 लोग हैं जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे दिव्या है, उसकी पार्टनर है, उसके बाद बाकी तो कोई दिख नहीं रहा है समझने की कोशिश वाला, बाकी सब सिर्फ लिख रहे हैं। ओके, tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस 1/7/1 माइनस 35। इसके लिए भी वही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके 1/3 प्लस 1/8/1 माइनस 1/24। तो ये कितना आएगा, 12/35/34/35। ईजी है, मेरे साथ ही लिखेंगे, रुकेंगे नहीं। 11/24 होल अपॉन 23/24। तो क्या आएगा ये, tan इनवर्स ऑफ 12/34 मतलब 6/17 प्लस tan इनवर्स ऑफ 11/23। फिर वही फॉर्मूला क्या आएगा बताएं, 6/17 प्लस 11/23। सिर्फ कैलकुलेशंस बढ़े मानती हूँ मैं, 66
क्या मैं करेक्ट हूँ बच्चों? सो इट इज इक्वल टू वॉट? tan इनवर्स ऑफ 23 6 115 138 प्लस 187 अपॉन 391 माइनस 66। दोनों का डिनोमिनेटर उड़ जाएगा। क्या बच्चा? हाँ सेम आएगा। और ये कितना आता है? tan इनवर्स ऑफ 1 और जो क्या होता है π/4। सिंपल सा था, चेक करें, लिख ले। ऊपर से फिर से दिखाना है मुझे। विराज हाँ बोलता है। चलिए चलिए प्लीज स्पीड अप करो।